हेलो स्टूडेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं आज से हम लोग 9th केमिस्ट्री का सेकेंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं और ये चैप्टर फर्स्ट मैटर का मतलब द्रव्य है। अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में जो ये मैटर है या हम कह सकते हैं द्रव्य है, इसका क्या मतलब है, और इसके साथ ही हम केमिस्ट्री की बेसिक्स जो ABCD है वो सीखने जा रहे हैं। और यहाँ से हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि कैसे केमिस्ट्री हम लोगों को पढ़नी है और कैसे इसको कंप्लीट करना है। और साथ ही साथ ये भी गौर करिएगा कि मैं आपको इसके साथ ये भी समझाऊंगा कि कैसे आप बेसिक्स केमिस्ट्री का कंप्लीट करें, और साथ ही साथ जैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, हमें फार्मूले लिखने नहीं आते, वो सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा। तो ये आज हमारा सेकेंड लेक्चर है केमिस्ट्री का। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख ही लिया कि हमारे सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना, तो उसी पे बात करने वाले। तो अब हम लोग डिस्कस करें। देखो, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि मैटर मतलब होता है पदार्थ, या इसे हम द्रव्य भी बोल सकते हैं, पदार्थ भी बोल सकते हैं। तो मैटर को हम लोग पदार्थ भी बोल सकते हैं, कई बार सब्सटेंस को भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो मैटर या जो हमारा द्रव्य है या जो पदार्थ है, ये दो प्रकार का, एक प्योर है एक इम्प्योर है। प्योर का मतलब क्या है? प्योर का मतलब जो मैटर हमको दिखाई पड़ता है वो शुद्ध और अशुद्ध दो रूप में दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो जो मैटर है हमारा, ये हमको दो रूप में दिखाई पड़ता है, एक शुद्ध रूप में और दूसरा अशुद्ध रूप में। शुद्ध रूप का क्या मतलब है? अच्छा हाँ, पहले थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन भी समझ लेते हैं कि मैटर का मतलब क्या। मैटर का मतलब सिंपल, देखो एक चीज़ समझिएगा, कहीं पे भी अगर मैटर है तो मैटर में बेसिक दो प्रॉपर्टी ज़रूर होनी चाहिए, एक मास एंड दूसरा स्पेस। मतलब यदि उसका द्रव्यमान हो, या कह सकते हैं हम इसे भार है, साथ ही साथ वो क्या घेरता हो? स्थान घेरता है, स्पेस ऑक्युपाइड करता हो, स्थान घेरता है। अगर वो ऐसा कर रहा है, स्थान घेरता है, भार है, उसका कुछ ना कुछ भार है, तो ये मान के चलिए कि 100% वो क्या है? पदार्थ है। इसे हम आसान, जैसे आप जानते हो मैंने लिया पानी, तो पानी आप किसी बर्तन में रखो तो स्थान घेर लेता है, जिस बर्तन पे रखो, जिस कंटेनर में रखो, उसी प्रकार का स्थान घेर लेता है। ऐसे अगर बात किया जाए, कोई सॉलिड ले लिया जाए, कोई पदार्थ ले लिया, लोहा, आप लोटा, गिलास, कागज, कुछ भी ले लो, वो कुछ ना कुछ स्थान जरूर घेरता है। अच्छा, जैसे देखो, अब दिमाग में कई बार आता है कि सर हवा का भार हमें तो महसूस नहीं होता है, लेकिन हवा जो होती है स्थान तो घेरती है। जैसे आप जानते हो गुब्बारे हैं, बैलून बोलते हो आप, बैलून अगर फुलाते हो आप तो उसमें हवा वो स्थान घेरती कि नहीं घेरती? LPG सिलेंडर, उसमें इस फिलहाल LPG सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में रहती है गैस, लेकिन कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं, अन्य उदाहरण है जैसे बैलून हो गया या अन्य कोई है जहाँ पे हवा भरी रहती, तो हवा स्थान घेरती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हवा भी एक प्रकार का क्या है? हमारा मैटर है, पदार्थ है। तो पदार्थ हमें दो रूप में दिखता है, एक शुद्ध और एक अशुद्ध। शुद्ध हम तब बोलते हैं जब ये पदार्थ हमें दो रूप में दिखाई पड़े। कौन कौन? या तो वो हमें किस रूप में दिखाई पड़े? एलिमेंट के रूप में दिखाई पड़े, या दूसरा वो हमें किस रूप में दिखाई पड़े? कंपाउंड रूप में दिखाई पड़े। अगर बात किया जाए एलिमेंट को हम लोग बोलते हैं तत्व, कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक। अब एलिमेंट और तत्व ये है पदार्थ का ही पार्ट, और इसमें भी स्थान घेरता है, भार होता है। जैसे तत्व का मतलब जैसे मैंने लिखा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, और लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया? गोल्ड लिख दिया, आयरन लिख दिया। तो देखो ये तत्व है कि नहीं है? कैल्शियम है, ये सब क्या है? तत्व हैं। तो इसका मतलब जितने भी तत्व होते हैं वो कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, कुछ ना कुछ स्थान घेरते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे बात किया जाए एलिमेंट में जैसे क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, अक्रिय गैस है, ये सब के सब तत्व हैं, सबके सब तत्व हैं। आप जैसे धातु में आपके ये सारे उदाहरण आपके सामने हैं। अधातु में जैसे कौन हो गया भाई? कार्बन हो गया। कार्बन के अलावा जैसे हमारा मान लो हो गया नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, इस प्रकार की जो सब चीज़ें हैं क्या है? हमारी अधातु हैं, ठीक है। उसके बाद उपधातु में आपके ऐसे तत्व आते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसमें जैसे आप जानते हैं आर्सेनिक हो गया, ठीक है। तो इस तरह के कुछ बेसिक एग्जाम्पल हैं, ठीक है। बोरॉन हो गया, बोरॉन भी उपधातु है, ठीक है। सिलिकॉन हो गया, ये भी है आपका उपधातु। तो कहने का मतलब हमारे अगर पदार्थ की बात किया जाए तो पहला पॉइंट सिंपल से समझना है कि पदार्थ के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो पदार्थ ऐसी संरचना होती है इस ब्रह्मांड में
जो कुछ भी आपको दिख रहा है यदि उसके पास भार है, थोड़ा सा भी वजन है, थोड़ा सा भी, या वो स्थान घेर सकता है, तो बिना सोचे समझे उसे आप पदार्थ बोल देंगे। और एक चीज जान लो, जितना आपके चारों तरफ जो भी कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है सबका सब क्या है, पदार्थ है। ये चीज आप समझ लीजिए, जितना भी आपको दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, उसके बाद बात किया जाए दो प्रकार का, एक शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध की परिभाषा हम कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लो मेरे पास, जैसे इसको थोड़ा सा समझिएगा, मैं आप समझा रहा हूं, जैसे थोड़ा समझो। जैसे मैंने ये एक मेरे पास आयरन का बॉक्स है, लोहे का बॉक्स है, ठीक है, लोहे का टुकड़ा है। मान लो मेरे पास एल्युमिनियम का बर्तन है। जैसे आपके घरों में खाना जब कोई पार्टी होती तो आप बर्तन लेके आते हो, तो बर्तन किसके रहते हैं? एल्युमिनियम के बने रहते हैं, ठीक है ना। अरे देखते हैं ना आप लोग खाने बनते हो पार्टियों में, ठीक है। अब लोहे का, जैसे मान लो आप देख रहे हैं, आपकी साइकिल है, साइकिल का आपका जो हैंडल है, ठीक है, जैसे हैंडल है ये, ठीक है, ये भी किसका बना है? आयरन का। तो यदि कोई भी चीज एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना, लोहा, इसमें सिर्फ सारे के सारे अरबों खरबों यहाँ पे छोटे छोटे कण परमाणु हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसके बने हैं? लोहे के, दूसरा कोई मिक्स नहीं है। तो ये भैया क्या है? शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। किस तत्व का बना है? सिर्फ लोहे का, शुद्ध है। इसके सभी कण एल्युमिनियम के बने हैं, तो ये भी क्या है? शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। कैसा होगा? शुद्ध होगा, प्योर बोल सकते हो। जैसे आप समझ लो, कोई भी चीज आप उठा लो, जैसे मान लो हमने कोई चीज देखी, हमने एक ट्यूब उठाई, पिक्चर ट्यूब ले लें, या हमें कोई फाइबर ले, वो सिर्फ कार्बन का, सिर्फ कार्बन के अलावा कोई चीज मिक्स नहीं है, तो ये भी 100% क्या है? प्योर है, प्योर हो सकता है, बिल्कुल प्योर है, ठीक है, प्योर हो सकता है, बिल्कुल प्योर है। अगर किसी भी पदार्थ में सिर्फ एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर वो बना है, तो ये 100% आप समझ लीजिए कि वो शुद्ध है। दूसरा, यौगिक। अब आपके दिमाग में सर यौगिक कैसे शुद्ध हो गया सर? जैसे जल एक यौगिक है, तो ये कैसे शुद्ध हो गया? अभी तो आपने कहा एक ही प्रकार के था, तो ये कैसे शुद्ध हो गया? तो देखो, मैं एक जल का अणु लूं, चाहे लाख लूं, चाहे 10 लाख लूं, इसका जो बेसिक अनुपात आएगा वो हमेशा सदा 2 अनुपात है। हाइड्रोजन के कितने तत्व हैं? 2। ऑक्सीजन के कितने हैं? 1। कुछ नहीं लिखा रहेगा तो कितना माना जाता है? हमेशा कंसीडर किया जाएगा 1। तो मतलब इसका ये रेशियो फिक्स है, चाहे आप नल का पानी लें, नाली का लें, कुएं का लें, तालाब का लें, झील का लें, झरने का लें, पानी यदि है वो जल है, तो जल का सूत्र यही होगा, और ये होगा तो उसमें हाइड्रोजन हमेशा कितने होंगे भाई? 2। ऑक्सीजन कितना होगा? 1। इसी से मिलके आपका जल बना है, तो ये सदैव शुद्ध रहेगा, क्योंकि इनका अनुपातिक रेशियो सदैव समान रहता है। जैसे अगर मैं बात कर लूं NaCl, तो NaCl में सोडियम कितने हैं? 1। क्लोरीन कितने हैं? 1। ये भी क्या होगा? शुद्ध होगा, 100% ये शुद्ध होगा। क्यों? आप दुनिया का कहीं से भी कोई भी नमक उठा लो, नमक का फार्मूला अगर सोडियम क्लोराइड है, तो उसमें NaCl अगर बात किया जाए, ये सदैव यही आएगा, NaCl। सोडियम 1 होगा, क्लोरीन 1। अगर ये दोनों एक ही फिक्स रेशियो में हैं, तो ऑलवेज प्योर है, क्योंकि परिभाषा ही है प्योर होने की 2 ही परिभाषा, कि यदि कोई पदार्थ एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बना है तो वो सदैव शुद्ध होगा। यदि कोई यौगिक या कोई अणु 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है और उनका अनुपात सदैव फिक्स रहता है, तो वो शुद्ध होगा। जैसे देखो आप, जल शुद्ध है, NaCl क्या है? शुद्ध है, ये फिक्स है, बिल्कुल, तो ये हमेशा क्या होगा? शुद्ध होगा। जैसे और आप एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो अगर मैं लूँ CO2, तो भाई CO2 में कार्बन कितने होंगे? CO2 की बात किया जाए तो देखो, CO2 में हमेशा कार्बन कितने होंगे? 2। कितने कार्बन होंगे? 2। ऑक्सीजन, कार्बन कितने होंगे? 1। ऑक्सीजन कितने होंगे? 2। इनका रेशियो फिक्स है। कैसे पता चला? इसके नीचे कुछ नहीं लगा तो 1, इसके नीचे 2 लगा है, तो ये फिक्स होगा। तो ये समझ लीजिए आप, हमेशा किसी भी पदार्थ में उसे आप शुद्ध बोलेंगे तभी जब वो इस सिचुएशन में होंगे। ये चीज़ आप गौर करिएगा हमेशा, ठीक है। तो आप ये हमेशा बात याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें और सिखाना चाहता हूँ। जैसे देखें, फिलहाल मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, क्योंकि इसका आप लोग समझ गए होंगे, तो इसका बहुत ज़्यादा काम है नहीं, तो इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। और आप जैसे अब देखो, मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे इस चीज़ों को आप सीखिए, फिर उसके बाद डिटेल में हम आगे और डिस्कस करेंगे। मेन देखो इधर,
जैसे बच्चा से, जैसे लड़के से बोला गया, जैसे अभी मैंने लिखा H2O, तो इसे क्या बोलते हैं भाई? जनरली हम इसे बोलते हैं वाटर, इसे क्या बोलते हैं? जल। अब समस्या ये रहती है, जैसे इसे जल बोला गया या वाटर बोला गया, ठीक है, तो इसे हम ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्साइड। इसे और क्या बोल सकते हैं? सर हमको कैसे पता चलेगा इसका नाम हाइड्रोजन ऑक्साइड? जैसे मैंने अभी बोला ये प्योर है ना, जैसे मैंने लिखा भी NaCl, तो हमको कैसे पता चलेगा सर कि इसका नाम सोडियम क्लोराइड ही होगा? इंग्लिश से भी लिखना चाहे तो लिख लें। तो इन सारे सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेके आया हूं। सबसे बड़े बच्चा जैसे 9th में पहुंचता है, 10th में, 11th में आगे चलता है, तो उसकी यही दिक्कत आती है कि सर कैसे इन समस्याओं से हम बचें, कैसे हमारी ये समस्या दूर कि सर हमको भी फार्मूले आने लगे, हमको भी फार्मूले आए, हम भी आसानी से फार्मूले लिख सकें और पता कर सकें कि कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है, हमको भी फार्मूले आए। तो फार्मूलों के लिए मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ सबसे बेसिक और अच्छी ट्रिक। इसके बाद आपको केमिस्ट्री के 1000 फार्मूले याद रहेंगे और उससे आप किसी भी प्रकार का केमिस्ट्री का फार्मूला जनरली आप बता सकोगे, जो डेली लाइफ में या जनरली जो केमिस्ट्री में यूज होते हैं, जिनका हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं, अक्सर बार बार यूज करते हैं, ये चीज़ है। तो जैसे इसी के लिए जैसे आप देखो कुछ ये चीज़ें, जैसे देखो सामान्य संयोजकता या कॉमन आयन इनको बोलते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक संयोजकता और ऋणात्मक संयोजकता। मैं आपके लिए कुछ लेके इनको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने एक बार इनको समझ लिया और याद कर लिया तो आपके 1000 फार्मूले तैयार। हम ये कह सकते हैं आपके भी उतने फार्मूले तैयार होंगे जितने हमारे फार्मूले तैयार हैं, जितने मेरे फार्मूले तैयार हैं उतने आपके भी तैयार होंगे। बराबरी का मामला रहेगा, बिल्कुल इतना आप तैयार कर लो, बराबरी का मामला रहेगा। फिर उसके बाद बारीकियां सीखेंगे। अब जैसे इसमें क्या बारीकी है, जैसे इस चीज को आप गौर करिएगा। जैसे बच्चे के लिए बहुत समस्या होती है, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पढ़ना है और आपको मुझे समझाना भी और आपको समझना है। जैसे बच्चे से बोला गया कि आप कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र लिखे, तो बच्चा क्या करता है जब लिखता है, तो कई बार बच्चा क्या करता है, जैसे आप ऐसे देखें, थोड़ा सा मैं इसको आप जैसे देखें, जैसे देखें, मान लो ये आपकी कॉपी है। अब बच्चे को बोला गया कि कैल्शियम ऑक्साइड बेटा लिखो, तो लड़का क्या करता है, लिखता है CaO, या कई बार बच्चा, अच्छा ये कलर नहीं है, देखो जैसे CaO ऐसे। अब देखिए कैल्शियम है तो कैल्शियम में Ca, और कई बार बच्चा O भी छोटा सा बना देता है, तो ये सरासर गलत है। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला होगा CaO, O बड़ा सा ही बनेगा। अगर आप इस चीज को ध्यान रखेंगे फार्मूला लिखते हुए, कभी भी कैल्शियम का जैसे संकेत होता है Ca ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, तो उसे छोटा नहीं बनाएंगे, बड़ा। तो कब आपको छोटा लिखना है, कब बड़ा, ये सारी चीजें भी हमको सीखनी है कि फार्मूले लिखते वक्त हम, ये बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है यूपी बोर्ड में बच्चों की, कि अक्सर जब दो लाइनों के बीच में वो लिखते हैं 9, 10, 12 में, तो अक्सर जैसे उन्होंने लिखा, और खासकर अक्सर दिक्कत O के साथ ही होती है। जैसे लिखा उन्होंने सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, अब लिखना ऐसा चाहिए जैसे CaCO3, ये भी O बड़ा से बनना चाहिए, लेकिन बच्चा क्या करेगा, C लिखेगा, A लिखेगा, फिर CO3। अब बेटा ये लिखने दिया ना आपने, तो इसका मतलब ये कैल्शियम है और ये कोबाल्ट, तो ये आपने कोबाल्ट लिख दिया, ये आपने कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र थोड़ी लिखा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में आपने अगर यहां CaO कर दिया, तो इसका मतलब ये आपने सिर्फ एक तत्व लिख दिया है, ये अणु कहीं से रह ही नहीं गया, यौगिक रह ही नहीं गया।
तो जैसे यहां पे आप कैल्शियम कार्बोनेट में कभी भी O छोटा नहीं आएगा, यहां जैसे आपने O लिख दिया O छोटा नहीं आएगा। तो ये सारी बारीकियां हमको समझनी हैं कि कैसे हम इन सब चीजों को अच्छा करेंगे, कैसे हम अच्छे से तैयारी करेंगे। तो ये सारी चीजों को सीखना। जैसे अब देखो आगे, जैसे बेसिक्स मैं भी आपको बता रहा हूं। जैसे देखो आपके पास जो एक कॉमन आयन है दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक। तो मतलब ऐसे कोई भी स्पीसीज या ऐसी कोई भी हम ये कह सकते हैं आयन जिन पे प्लस का चार्ज होगा वो धनात्मक होंगे, जिनमें ऋण का चार्ज होगा वो ऋणात्मक होंगे। जिसमें अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं लगा तो कितना माना जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। यहाँ का मतलब होगा 1, तो मैं 1 लिख नहीं रहा हूं, ये मान के चलेंगे कुछ नहीं। अगर 2 होता तो मैं 2 लगाता, जैसे कैल्शियम में होता +2 तो 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर कैल्शियम के ऊपर कुछ ऐसा लिखा तो इसका मतलब आप मान के चलेंगे 1 है। जैसे कई बार कुछ बच्चे होते हैं जिनको बेसिक्स में डाउट रहता है, तो ये ध्यान रखेंगे कि अगर कुछ नहीं लिखा तो हमेशा कितना माने 1। अब इसमें 1 चार्ज नहीं होता कि सर आपने तो इसमें 1, कैल्शियम में 2 होता है, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखेंगे। तो जैसे अमोनियम, तो अमोनियम को फार्मूला होता है NH4+, इसके ऊपर कितना चार्ज होता है +1। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास कितना चार्ज होता है +1। लिथियम, लिथियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +1। पोटेशियम, पोटेशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है +1। सोडियम, सोडियम में Na+। क्यूप्रस, कॉपर में होता है Cu+। अर्जेंटस Ag+। औरस Au+। मर्क्यूरस Hg+, ठीक है। ऐसे ही ऋणात्मक में जैसे देखो फ्लोराइड F-, क्लोराइड Cl-, ब्रोमाइड Br-, आयोडीन आयोडाइड माइनस, हाइपोक्लोराइड ClO-, क्लोरेट ClO3-, बाइकार्बोनेट HCO3-, बाइसल्फाइड, इसे आप हिंदी में लिख लेंगे, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा है फिलहाल। बाइसल्फाइड, इसी को हाइड्रोजन सल्फाइड के नाम से भी पढ़ा जाता है, HSO3-, हाई बाइसल्फाइड, सल्फाइड ड, तो यहाँ HS-, यहाँ पे बाइसल्फेट HSO4-। तो ये इन के साथ ये सारी चीजें आएंगी, तो इनको आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे आप देखें, अगर मैं बात करूं, ठीक है, जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिलहाल आप देख चुके हैं। अब जैसे देखो मैं बेसिक समझा रहा हूं, जैसे गौर करें। जैसे मुझे मान लो आपने बोला सोडियम, जैसे बोला सोडियम, तो तुरंत आप लिखिए, जैसे आपको बोला, आपको टीचर ने बोला कि सोडियम लिखिए, सोडियम क्लोराइड का फार्मूला। तो जैसे अब आप पढ़ चुके हैं, तो सोडियम आपने पहले लिखा, दिया, दिमाग में सोचा, सोडियम क्लोराइड, इतनी बात आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक। सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का आपको पता है, अभी बताया, सोडियम का क्या होता है Na+1 चार्ज। क्लोराइड का क्या होता है भाई Cl-1 चार्ज। इसके आगे कुछ नहीं लिखा, इसका चार्ज इसके बेस पे, इसका चार्ज इसके बीच में, बेस मतलब इसके नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो NaCl, ठीक। जैसे अगर आपसे टीचर ने बोला कि कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला लिखिए, कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड का बोला तो कैल्शियम का होगा, अब कैल्शियम का भी मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन आप समझ जान लीजिए, कैल्शियम का होता है +2 और क्लोराइड का होता है Cl-1। तो इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा Ca, भाई 1 है, 1 को लिखा जाए या ना लिखा जाए, नहीं आप लिख लीजिए एक बार, और Cl2, तो इसी को सिंप्लीफाई करके लिखा जाता है CaCl2। ऐसे हो गया कैल्शियम क्लोराइड। अब ऐसे करके आप कोई भी फार्मूला बना सकते हैं। जैसे अगला आप देखिए यहां पे, सॉरी इधर, जैसे देखिए, अब आप बोलिए, जैसे आपसे बोला गया कि भाई क्यूप्रस कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट है इसमें, हाँ बिल्कुल ये बाइकार्बोनेट, क्यूप्रस बाइकार्बोनेट का फार्मूला बताइए, टीचर ने आपसे बोल दिया क्यूप्रस। अब आप क्यूप्रस, आप तुरंत आपको दिमाग में, क्यूप्रस का मतलब ये Cu+, बाइकार्बोनेट का मतलब HSO3-। अब आप करके दिखा दो जैसे तुरंत, ठीक है। कैसे, क्यूप्रस का मतलब क्या होगा Cu+, बाइकार्बोनेट का मतलब HCO3-, मल्टीप्लाई करो तुरंत, ठीक है ना, क्या हो जाएगा Cu1 कार्बोनेट में HCO3, यहां भी। अब देखो
ये एक से अधिक है। अभी तक तो देखो जैसे क्लोराइड जब हम लिखते थे NaCl, तो ये एक था, ये भी एक था, तो नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन एक से अधिक है, तो एक से अधिक है तो यहाँ पूरे में ये 1 का मल्टीप्लाई होगा। तो जब आप इसे सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो CuHCO3, सही ना। अब जैसे अगर आपसे यही बोला गया होता कि आप अर्जेंटस Ag+, अर्जेंटस का मतलब Ag+, मैं लिख भी रहा हूं, जैसे आपसे टीचर ने बोला अर्जेंटस, ठीक है, और बोला गया कि ब्रोमाइड का बताइए बेटा सूत्र। अब बच्चा ढूंढने लगा अर्जेंटस अर्जेंटस, ब्रोमाइड ब्रोमाइड कैसे होगा, कुछ नहीं करना। अर्जेंटस का मतलब तुरंत जाइए अपनी लिस्ट याद करिए Ag+, ब्रोमाइड का मतलब Br-, इसका इसके नीचे इसका। अगर एक एक चार्ज है तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे जैसा वैसा उतार दो, सीधे फार्मूला क्या बना दो Ag_Br, ये लो भैया आ गया फार्मूला। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी चीजें हैं इस प्रकार की, इसको आपको सीखना है और करना है। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मैं और इसको डिटेल पे लेके आऊँगा, आपके लिए करूँगा, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग पढ़िए करिए। अभी इसमें +1 +2 +3 +4 ऐसे ही -1 -2 -3 -4 के चार्ज पूरा पढ़ के टोटल 1000 फार्मूलों का हम लोग अध्ययन करेंगे और इनके बारे में बारीकियों से सारी चीज़ें सीखेंगे। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल और आपको कराए दे रहा हूँ। जैसे देखें आप, जैसे फिलहाल अभी मैंने नहीं लिखा है, जैसे O-2 होता है तो इसे बोलते हैं बेटा ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? ऑक्साइड। आप लिख भी लीजिएगा, मैं वैसे आगे आपको अभी लिखवाऊंगा। ऑक्साइड इसे बोलते हैं बेटा ऑक्साइड। अब देखें, जैसे आपसे बोला गया सर, जैसे टीचर ने बोला बेटा कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड तुरंत दिमाग में आना चाहिए। कैल्शियम बोल रहे हैं सर, लिखो पहले तुरंत, या दिमाग में तुरंत सोच लो। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम का मतलब Ca+2, ऑक्साइड का मतलब O-2, इसका इसके नीचे, इसका इसके नीचे लिखो Ca2O2, दोनों में चार्ज बराबर है, अनुपात कैंसिल कर लो, CaO, ये लो भाई सूत्र आ गया। जैसा चाहे वैसा सूत्र निकालिए और इजीली आप पढ़िए, कोई समस्या है ही नहीं। कैसा भी सूत्र, 1000 सूत्र हैं बेटा टोटल, और आप एकदम मास्टर हो जाएंगे सूत्र के, कैसा भी सूत्र कोई बोले। अब जैसे ये हो गया, अब इसी में आपसे कई बार जैसे अभी है आपके लिस्ट में, आप पढ़िए घर में, माइनस वाली जो लिस्ट है उसमें लिखा है, जैसे उसमें लिखा है हाइड्रोक्साइड। अब बच्चा टहलता रहता है सर हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मतलब OH- होता है। अब सूत्र बनाइए ना, चलिए बनाइए। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का +3 होता है हाइड्रो आएगा, मैं इसका लिखाऊंगा, इधर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, Al में 1 और OH 1 से अधिक है ना तो पूरे मल्टीप्लाई OH का 3। ये ध्यान रखिएगा, अगर एक तत्व है तो उसके नीचे अगर 1 से अधिक है तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होता है हमेशा, ठीक है। जैसे अब यहीं पे अगर पूछा होता एल्युमिनियम क्लोराइड, जैसे अब कोई बार बच्चे को डाउट हो सकता है कि सर आपको तो एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम का Al+3 और क्लोराइड का Cl-, अब इसके नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो Al, इसके एक चार्ज है तो इसके नीचे 1 आएगा, इसका 3 है तो Cl3। अब देखो यहां ब्रैकेट नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि Cl एक ही तत्व है मात्र, सही ना। तो जब भी कभी एक तत्व आएगा तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है, अगर 1 से अधिक आएगा तो ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता है, बिल्कुल आसान। तो इस पे हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल आप घर पे ट्राई करिएगा, जो डाउट हो समस्या हो अगले लेक्चर में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।